हाय, मैं हूँ धात्री, आपकी टैरो रीडर और आपकी सोल गाइड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में बहुत ही तरक्की कर रहे होंगे, ऊंचाइयों को छू रहे होंगे और आपके लव्ड वंस भी बहुत ही शाइन कर रहे होंगे लाइक अ सुपरस्टार। यही कामना करती हूँ मैं आप सभी के लिए भर भर के ब्लेसिंग्स मेरी ओर से। और मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेकिंग मी अ मेंबर ऑफ योर फैमिली। मुझे बेहद खुशी होगी कि आप मुझे अपना फैमिली मेंबर समझें। और अपने परमपिता परमेश्वर, सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम फोर्स को मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। उन्होंने ये दुनिया रची, थैंक यू सो सो मच। और एक छोटे से छोटे क्रीचर्स और बड़े से बड़े एंड छोटे से छोटे क्रीचर्स का भी मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगी, क्योंकि सब बहुत ज़रूरी हैं इस प्रकृति का संतुलन बैठाए रखने के लिए, और सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सबकी एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। कोई भी अपना वर्ड को मतलब खाली ना समझे, ये ना समझे कि हमारा कोई वर्थ नहीं है इस दुनिया में। सब, ईच एंड एवरी क्रीचर, इवन स्मॉल, मतलब चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, सब एक मतलब एक एक इंसान, एक एक सेल, एक एक छोटा सा तिनका तक एक वर्थ रखता है इस दुनिया में, अपना मतलब बैलेंस बिठाने के लिए इस अर्थ की। ओके, तो लेट्स चेक कि यूनिवर्स आप सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे माध्यम से। लेट्स चेक आज की क्या मतलब क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं और क्या एनर्जी ऐसी आ रही है निकल कर, जो वो अपने भक्तों तक और मतलब अपने कलेक्टिव्स तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी रीडिंग्स हमेशा मतलब टाइमलेस और कलेक्टिव होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। जो भी देख रहा है, जब से भी देखेंगे ना, तभी से ये एनर्जीज उनसे कनेक्ट होने हो जाएंगी, तब से ही ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होने लगेंगी। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जो भी देखेगा, जब से देखेगा, तभी से ये एनर्जी उनसे कनेक्ट होने लगेंगी। लेट्स चेक क्या निकल कर आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड्स प्लीज, एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स, देखते हैं कि आपके आसपास की ऊर्जा क्या है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वार्न करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं अपने कलेक्टिव्स को। जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनके लिए क्या निकल कर आ रहा है, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किन चीज़ों से वार्न करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स चेक अपने कलेक्टिव्स को यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्लैरिटी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सारी ऊर्जाएं निकल कर आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट्स चेक और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। मैं डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट का प्लीज बताएं क्या ऊर्जाएं निकल कर आ रही हैं, क्या जानने की ज़रूरत है मेरी कलेक्टिव्स को, क्या चल रहा है उनके आसपास, कैसी ऊर्जा में है मेरे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं अभी मेरे जो कलेक्टिव्स हैं उनकी ऊर्जा क्या निकल कर आ रही है। पहले तो हम ये चेक करेंगे। सी, फाइव ऑफ कप्स की ऊर्जा है ये, कोर ऊर्जा आपकी अभी ये है। लेट्स चेक। ओके, इसके बाद हाँ, जो अभी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनकी कोर एनर्जी अभी फाइव ऑफ कप्स है। सी, आपसे बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये बोल रहे हैं, पहले आपकी ऊर्जा ऐसी थी, सेलिब्रेशन मोड की थी। ओके, सेलिब्रेशन मोड की थी। आप बहुत ही मतलब सोशलाइज करते थे। ओके, आपका
मतलब एक बहुत ही बड़ा सर्कल था। ओके, ओके, आप है ना मतलब काफ़ी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन थे, हार्ट चक्र भी आपका बैलेंस था, एवरीथिंग वाज़ गोइंग राइट। आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड कि आपकी ऊर्जा यहाँ से लेकर ये है ना, ये भी सेकंड, all things were going right, then suddenly what happened कि आपकी ऊर्जा यहाँ पर शिफ्ट हुई है। देयर वाज समवन, है ना, एक लेडी है, ओके, जो जिसने आपको बहुत मैनिपुलेट करा है। ओके, ये ऊर्जा आपकी निकल कर आ रही है, मुझे वो एक लेडी लग रही है कि जिसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, और वो आप प्लीज देखिए कि कैसे रेजोनेट होती है। हाँ, देर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको ना हंसता खेलता, जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ओके, लव पार्टीज डू रहा है, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, बैक बाइटिंग, है ना, लैक ऑफ फ्रेंड, ब्रॉडन योर विजन इन सर्कल, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये आपकी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि अब आप इस ऊर्जा में हैं, पहले आप इस ऊर्जा में थे, राइट। और कोई ऐसी लेडी है, ओके, हालांकि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बट ये मुझे वो स्ट्रेंथ की ऊर्जा नहीं दे रही है ना। मेरे को ये बिल्कुल दिख रहा है कि कोई ऐसी लेडी है जो आपको बहला फुसला कर, राइट, आपका आपके साथ ये मतलब आप आपको बहुत बहलाया गया है, फुसलाया गया है, क्योंकि यू आर लाइक अ लायन। ओके, आप एक शेर की तरह दहाड़ते थे ना, आपको ऐसे काबू में बिल्कुल नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने आपको, क्योंकि आप एक शेर की ऊर्जा में थे, राइट, आप एक बहुत ही ब्रेव इंसान थे, है ना, पार्टीज करते थे, आप हैप्पी गो लकी इंसान थे, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है। ये कोई ऐसी औरत है जिन्होंने बहुत बहलाया फुसलाया, या किसी ने भेजा है उन्होंने आपकी तरफ कि आप इस एनर्जी में ना रहें। ओके, आपको अग्रेसिव होने के लिए, मतलब आपको सक्सेसफुल वो देख ही नहीं पा रहे हैं ये लोग, है ना। आपके अंदर क्योंकि इतनी क्लैरिटी थी, आप क्लैरिटी के साथ, और डिवाइन का हाथ था आपके ऊपर, आपके अंदर क्लैरिटी थी, डिवाइन का पूरा आशीर्वाद था आपके ऊपर, आप एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, आप राजा या रानी बनने के योग्य थे। बट वो लोगों ने ना आपको इस तरीके से बांध रखा। ओके, इस ऊर्जा में उन्होंने डाल दिया आपको। ओके, मतलब ये मतलब बहुत कॉन्स्पिरेसीज रची गई हैं। अब आपको इस ऊर्जा में डाल के ना, अब आप ये डिप्रेशन में मोड में आ गए हो। ओके, ये क्या किया है, क्या बंधन क्रियाएं करी गई हैं आप पर। ओके, स्टक एनर्जी में कंफ्यूज कर दिया आपको, बिल्कुल कंफ्यूज। हालांकि आपने अपने लिए स्टैंड बहुत हद तक लिया, क्योंकि आप शेर की ऊर्जा में है, राइट। आप हार मानते नहीं हैं ना, आपने हार मानी है अभी तक, फिर भी आप कब तक लड़ेंगे। ओके, लड़ रहे हैं, आप अभी भी लड़ रहे हैं। आप, हालांकि आपके बंधन क्रियाएं करी गई हैं, आपका से आपकी बुद्धि बांध दी गई है, आपकी आंखें, मतलब हाथ पैर आपको ऐसे जकड़े हुए महसूस हो रहे हैं, हालांकि बट स्टिल, क्योंकि आप एक शेर की ऊर्जा में हैं, शेर कभी हार नहीं मानता, और आप हार मान भी नहीं रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड्स। और ये मुझे कहीं ना कहीं आपके करियर से रिलेटेड लग रहा है ना, कुछ ऐसी ऊर्जा लग रही है कि आपके करियर पर बात आ सकती है। ओके, वो जल रहे हैं आपके करियर को लेकर, और आप पर बुद्धि बांध रखी है, मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है। ओके, आपको एकदम बंधा हुआ महसूस हो रहा है, हालांकि आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं उन लोगों से, खुद से लड़ रहे हैं कि मैं इस ऊर्जा से बाहर निकलूं कैसे भी। ओके, और ये औरत है जो आपको बहला रही है, जिसने आपको बहला के कुछ खिलाया पिलाया है। ओके, जिससे आप इस ऊर्जा में आ चुके हैं, और आप अभी डिप्रेस्ड भी हो चुके हैं, ये आपकी ऊर्जा है। लेट्स चेक कि वो क्यों ऐसा करना चाह रही है। ऐसे जो लोग आपके आसपास हैं, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली में है कौन, और क्यों ऐसा करना चाह रही है मेरे कलेक्टिव्स के साथ। आपको डिप्रेशन में डाल दिया है।
है ना? बट आप अभी जो मतलब 3 जो आप सिर्फ वो चीजें देख रहे हैं अभी जो गिर गई हैं, राइट? है ना? वो औरत या फिर आप मतलब आपके आसपास प्लीज देखिएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने ना आपको बहला फुसला के कुछ खिलाया पिलाया वॉटेवर, आपके साथ ऐसा आपको मैनिपुलेट किया है, राइट? कि ऐसे कौन है जो आपका बुरा चाह रहा है, बट आपको अभी फील नहीं हो रहा है शायद कि वो हो सकता है या हो सकती है, बट ऐसा है कोई, है ना? क्यों? आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात है या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ओके? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा, ओके? क्योंकि आपको ऐसी ऊर्जा में देख मतलब ऐसी ऊर्जा में कर दिया है आपको, क्योंकि आप एक यू वर लाइक अ लॉयन ना, आपको ऐसे हराया नहीं जा सकता था, सिर्फ आपको लड़के हराया नहीं जा सकता, आपको सिर्फ बहला फुसला कर प्यार से हरा रहे हैं वो लोग, ओके? ऐसा कौन है? ऐसा प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कौन है ऐसा? सी, ये जगलिंग का कार्ड है और ये पैसों से रिलेटेड ही लग रहा है, कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड, टू चॉइसेस के बीच में, है ना? ऐसा ही फर्स्ट कार्ड प्लीज मुझे बताएं क्या है। आपको ना नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज, ये कोई धोखेबाजी चल रही है आपके मतलब इनकम से रिलेटेड, ऐसा कोई है? ओ माय गॉड, आपको आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ये ऊर्जा आ रही है। और या फिर ऐसा कुछ कर रखा है कि आपकी नींदें उड़ी हुई हैं रातों की, राइट? आपकी रातों की नींदें तक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ऐसा कौन है आपके आसपास? प्लीज आप प्लीज देखें, वर्ल्ड की एनर्जी है, ओके? आपको कोई है ना मतलब खुश, सेटिस्फाइड आप नहीं देख सकता। ट्रैवलिंग, हाल ही में कोई जा रहा है ट्रैवलिंग पर, ओके? हेल्प अदर्स, आपके पास सब कुछ है, पता है वो जल रहे हैं इस चीज से ना, कि आपके पास सब कुछ है, आपको वो खुश देख ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास टू सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकती हैं, और क्या क्या है। वर्ल्ड की एनर्जी बहुत आई है, आपको है ना वहां से मूव ऑन होना चाहिए, जो मुझे ऐसा लग रहा है। वो लोग आपकी जीवन में बहुत बड़ा ग्रहण बन के आए हैं, ओके? ग्रहण लगा के रखा हुआ है, आपके पास सब कुछ है, आपको वो डिप्रेशन में क्यों डालना चाहते हैं? या फिर वो क्यों ऐसा डालना चाहते हैं आपको डिप्रेशन में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब वो औरत ही लग रही है मुझे 100%, जिसने भी आपको मैनिपुलेट करा है ना वो औरत है। कौन है? कौन? प्लीज बताएं। नहीं, आदमी भी हो सकता है, बट आप ईश्वर पर भरोसा करे हुए हैं, है ना? और अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपने वेल विशर की सुने, कोई भी हो आसपास, आपकी ना सुनने की आदत है, पर प्लीज आप अपने वेल विशर की सुने और उनकी बात माने, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं कि आप ऐसे ना करें वैसे ना करें, ओके? आप कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जिद्दी हो जाते हैं कि आप बात नहीं सुनते हैं अपने वेल विशर्स की, आपको लगता है कि वो झूठ मतलब वो गलत बोल रहे हैं, और जो दूसरी जो लेडी है ना वो आपको मैनिपुलेट कर रही है, ओके? वो सच बोल रही है, बट नो, आप भगवान पर तो विश्वास रखते हैं, आई नो, आप ट्रूली मतलब डिवाइन पर पूरा विश्वास रखते हैं, स्टिल अपने वेल विशर्स की आपको सुनने की बहुत ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना? और आपको इंट्यूटिवली पता है कौन है वो औरत जो आपका सब कुछ बिगाड़ देना चाहती है, आपको पागल कर देना चाहती है। माय गॉड, इतने हैवी एनर्जीज। बट ना अब ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, कुछ कोई खुशखबरी भी आती दिख रही है आपकी तरफ, ओके? कोई ट्रैवलिंग करता हुआ आता दिख रहा है, कोई खुशखबरी आती हुई दिख रही है मुझे आपकी तरफ, कुछ अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है मुझे, कोई कुछ ना कुछ आपकी तरफ, मतलब वेरी फास्ट क्विक एनर्जी कोई है ऐसी जो आती दिख रही है। लेट्स चेक और क्या आ रहा है आपकी तरफ। बच के रहने की जरूरत है उस औरत से, स्टैग्नेंट एनर्जी में डाल रहे हैं। आ तो बहुत रहा है ना? आने की कोशिश भी बहुत हो रही है, क्योंकि आपके तो डेस्टिनी में लिखा है बहुत कुछ, ओके?
आपके लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत पैसा लिखा है, बहुत मटेरियल की चीज़ें लिखी हुई हैं। आप ओके, आप एक ऐसा स्थान पाने के लिए आप मतलब आपके उसमें लिखा हुआ है, बट तेज़ी से आती तो हैं चीज़ें आपकी तरफ, बट वो बाँधा हुआ है। जैसा कि उसमें था ना, ये ऊर्जा आ रही है आपकी, आपका बाँधा हुआ है सब कुछ। ओके, स्टैग्नेंट आपका मतलब वो ठहराव लिए हुए बैठा हुआ है। ओके, सी बट होगा, चैरियट की एनर्जी भी है और एम्परर की एनर्जी भी है। इसको ये मुझे कैसी एनर्जी दे रहा है? स्ट्रॉन्ग, फियरलेस, कंट्रोलिंग, सेल्फ सेंटर्ड। कोई ऐसा है जो बहुत डोमिनेटिंग है आपके आसपास की एनर्जी में, ऐसा है, और कोई बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी है ना? कोई बहुत सेल्फ सेंटर्ड भी है, डोमिनेटिंग भी है। ओके, वो आप प्लीज देखिए कौन है। राइट। जो कहता है कि ना, मैंने बहुत अपना खुद का हार्ड वर्क से मैंने ये अर्न किया है, और कोई है जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला है, और आप मतलब उन पर विश्वास करके बैठे हुए हैं कि नहीं, वो कर देगा हमारा, या फिर नहीं यार, अपना काम खुद करना है तुमको, आपको तो सिर्फ बांध दिया गया है। आपके हाथ पैर, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बंधे हुए हैं, नहीं ये कर देंगे या वो कर देंगे। नो, ऑल फेक, सबके फेक इंटेंशंस हैं। ओके, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। हालांकि यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, बट फिर भी आप ये जब ये जादू, यस, न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, डिवाइन्स आते हैं आपके। ओके, आपको उन दो इंसानों पे भरोसा नहीं करना है जो दावा करते हैं ना कि हम कर देंगे, हम संभाल लेंगे आपका काम, आपको बीमार करके। ओके, आपको बिस्तर तक से ना उठने देना, आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल्स करे गए हैं कि आप तो बीमार पड़े रहो, आप डिप्रेशन में रहो, आपसे बोला जा रहा है कि आप कुछ मत करो। ओके, वी विल टेक केयर ऑफ योर मतलब एवरीथिंग, बट नो, आपको बोला जा रहा है नहीं, आपको खुद करना है, और आपकी तरफ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी तरफ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, यस, सी बॉटम एनर्जी भी कितनी प्यारी है ना? आप अपनी खुद हार्डवर्क को करने के लिए बोला जा रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है आपके अंदर, और सब चीजें बैकफायर हो रही हैं बिग टाइम उन्हीं की तरफ। ओके, और आपको खुद करने की जरूरत है। आप प्लीज किसी पर भरोसा ना करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। पता नहीं क्यों मुझे ये वाली दोनों एनर्जी बहुत ही बेकार लग रही है, मतलब मुझे अच्छी वाइब्स नहीं दे रहे हैं ये कार्ड्स। ओके, आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एनर्जेटिकली आ रही है, क्रिएटिव बने। ओके, एक्शन तभी आप ही लें, आप किसी और को अपने बिहाफ पर एक्शन ना लेने दें, क्योंकि उनका मानस यही है कि आप पड़े रहें और सिर्फ वही एक्शन ले आपके थ्रू, और आपका नुकसान करें वो। ओके, आपको वो बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आपको आप जो ऊर्जा में थे, वो ऊर्जा से आपको वो निकाल कर आपको डिप्रेशन में डाला था। ओके, यस, आपकी विजयी निश्चित है, विक्ट्री की एनर्जी है ये। तो देखिए, इसके जस्ट बाद ये कार्ड आया है, तो आपको एक ऐसा ऑफर आने वाला है, आपके ऊपर डिवाइन का पूरा आशीर्वाद है, आपको किसी की नहीं सुननी है, सब चीजें बैकफायर करनी है, आपको नाम जाप करने की जरूरत है। पता नहीं क्यों मुझे ये इंट्यूशन हुआ है, आपको नाम जाप करना है अपने, जो भी आपके फेवरेट गॉड हैं, फेवरेट भगवान जी जो भी हैं आपके, आप किसी भी धर्म से हैं, आप उनका नाम जाप करें, और कोई भी गलत नेगेटिव ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कुछ भी कर ले। ओके, है ना? तो ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, और वो बैकफायर उन्हीं लोगों पर होगा, और आपकी विजय निश्चित है। और क्या एनर्जी आ रही है? और वो औरत, और उस औरत के माध्यम से करवाया था आपके, वो औरत है और दो आदमी हैं। ओके, एक औरत है और दो आदमी हैं, और एजेड हैं। एक मतलब एक तो एजेड आदमी है, और एक, ओ माय गॉड, वाओ, सी, ये दे रहे हैं, डिवाइन खुद दे रहे हैं आपको, आपकी झोली भरी जा रही है। ओके, आप जो एक न्यू लव आ रहे हैं, न्यू बेबी भी हो सकता है, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू
सब कुछ न्यू न्यू न्यू, मतलब विजयी हो रहे हैं आप। आपकी मतलब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप किसी जॉब में हैं उसमें आप बहुत तरक्की करेंगे। ओके, शादी कर रहे हैं तो प्लीज डू क्लेम दिस, आपको सोलमेट मिलने वाला है, आपको न्यू लव मिलने वाला है। और अगर शादीशुदा है तो आपके लिए न्यू बेबी आने वाला है। सो प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी, है ना। डिवाइन दे रहे हैं, मतलब ईश्वर दे रहे हैं। ईश्वर आपसे बहुत खुश है। आप बहुत सच्चे मन के, आप प्योर सोल हैं। यू आर एन एम्पैथ, आई मीन यू आर प्योर सोल। आप से ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच माय एंजल्स, डिवाइन एंजल एंड सिस्टर्स, एंजल्स प्लीज बताएं। हाँ, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर, आपसे बोला जा रहा है हटे ना। आप, आपको हार नहीं माननी है। देखिए इतनी बार अटैक उन्होंने कर चुके हैं वो, तब भी हार नहीं मानी थी, और आज भी हार नहीं माननी है आपको, बिल्कुल। आपको हार ना मानने के लिए बोला जा रहा है, और आज जीत आपकी निश्चित है। स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, ओके। आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए फाइट करना है। ये ऐसे तो लोग आते और जाते रहते हैं, आपको आगे बढ़ना है। ओके, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है निकल कर। मतलब लोगों को ना देखो ऐसे, वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं वो लोग, है ना। आपका परिवार भी बिखर जाए, आपके जो मतलब अगर आप मैरिड हैं ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। मैंने बोला था ना, दो आदमी है एक औरत है, बट इसमें दो औरत एक आदमी दिख रहे हैं, बट स्टिल मेरे को लग रहा है कि एक औरत है और दो आदमी हैं, राइट। एक औरत दो आदमी हैं जो कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं आपके खिलाफ, और वो आपको और आपकी गृहस्थी मिटाना चाहते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप मतलब आपकी मतलब आपके आपको और आपके पार्टनर को दूर करना चाहते हैं, घर से भी निकाल कर फेंक देना चाहते हैं, आपके पैसे रुपये सबसे अलग दूर कर देना चाहते हैं। आप वो चाहते हैं भिखारी बन के रहें आप, आपके स्वास्थ्य भी ठीक न रहे, आपके हाथ पैर टूट जाएं, या फिर ऐसा कुछ किया है कि आपके दर्द रहता हो पैरों में, घुटनों में, है ना। बहुत दर्द रहता हो आपको, बिल्कुल वो घुटनों पर लाना चाहते हैं, ओके। और ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है उन लोगों की कि आप बिल्कुल ना एग्जिस्ट ही ना करें इस दुनिया में। इस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं आपके खिलाफ, राइट। कैसे कैसे लोग हैं। देखिए आपको बोला जा रहा है कि एक्सपैंड योर विजन। आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका घर परिवार भी बढ़ने वाला है। अगर बेबी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो है ना, बेबी आपका घर परिवार भी बढ़ने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ने वाला है, ओके। आप अपने होराइजन आपके मतलब एक्सपैंड करें अपने विजन को। आप छोटा ना सोचें, बड़ा सोचें तो बड़ा ही होगा। बड़ा मैनिफेस्ट करेंगे तो बड़ा ही होगा। सी, बॉटम एनर्जी इज एम्प्रेस, क्रिएटिविटी फ्लोज थ्रू यू। सी, आप मतलब रानियों की रानी है आप, कोई भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। आप कोई भी हैं, आप रानियों की रानी, आप मतलब अबंडेंस आपके साथ चलती है। इसीलिए तो ये सब करा रहे हैं आपके ऊपर ना, तंत्र मंत्र मतलब टोने टोटके, न जाने क्या क्या के। पर ईश्वर ने आपको इस लाइट के साथ भेजा है, तो फिर कोई कैसे मतलब ईश्वर से आप जुड़ी हुए हैं, देखिए, है ना। आप ताज ही, आप ऐसे इस सारे स्टार्स के ताज पहने हुए हैं आप। माय गॉड, लग्जरी में आप बैठी हुई हैं, मतलब ये है शुक्र का साइन है। लग्जरी के ऊपर तो आप बैठे रहते हैं, तो लग्जरी तो आपके आसपास ही रहती है, क्रिएटिविटी आपके आसपास रहती है। अगर जंगल में भी रहोगे ना, तब भी आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली है। ये उन लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। अगर आप जंगल में भी रहेंगे ना, तब भी आपके पास कोई कमी नहीं रहने वाली। तो ये बात उनको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका सेक्रल चक्रा इज बैलेंस्ड एंड एक्टिव, ओके। आप है ना मतलब ग्रोथ एंड सक्सेस, ये महादेव शक्ति का आशीर्वाद है आप पर, ओके। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको हमेशा लव, रिस्पेक्ट, केयर हमेशा मिलेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ओके। हम देखते हैं यूनिवर्स और क्या इशारे दे रहे हैं आपको।
अगर आपको कोई ऐसे नंबर्स दिखते हैं जो निकल कर आ रहे हैं तो प्लीज डू लेट मी नो, और नहीं भी आ रहे हैं तो उनकी तरफ से ये गाइडेंस है, ये यूनिवर्स की तरफ से। ओके, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कोई आपके पीछे ना बहुत बुरी तरीके से पड़ा हुआ है ना, मुझे बड़ा सोच सोच के कि आपको ना पार्टीज करते हुए नहीं देख सकता कोई, राइट? तो एक औरत ऐसी है जो आपको बहला फुसला के ना कुछ खिला दिया है आपको, तो आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो गया है, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, माय गॉड, आपका पैसा रोक दिया है। और आपको ना ये भी बोला जा रहा है कि ना आपको आपके जो मतलब जो आपके वेल विशर्स है ना उनकी भी सुनने की जरूरत है, आप उनको इग्नोर ना करें प्लीज। कई दफा ये होता है ना कि हम इग्नोर कर देते हैं, अपनों की बातों को हम सुनते नहीं है कई दफा। पर आपसे ऐसा नहीं, आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज अपनों की बातें सुने, इग्नोर ना करें, राइट? अगर आपको 7722 मोस्ट ऑफन दिख रहा है, ओके, दिस इज फॉर यू, आस्क फॉर हेल्प। ओके, यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी अकेला सफल कभी नहीं हो सकता, राइट? तो ये दिमाग से निकाल दें कि हम अकेले ही सफल हो जाएंगे, या ये घमंड अपने दिमाग से निकाल दें कि नहीं, मैं अकेला काफी हूँ, है ना? देयर इज नो हार्म। अगर किसी से हम मदद मांग सकते हैं और कोई हमारी मदद कर सकता है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके अराउंड इतने हेल्पफुल पीपल हैं, यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अगर मदद मांगेंगे तो आपको डेफिनेटली फॉर श्योर मदद मिलेगी, एंड यू शुड डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। ओके, सपोर्ट आपको मिलेगा और आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। और आप आइडेंटिफाई करें कि ऐसा कौन है, ओके, ऐसा कौन इंसान है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ओके, देखिए तभी ग्रोथ बहुत होगी आपकी, सपोर्ट, गाइडेंस, कनेक्शन, वल्नरेबिलिटी, कम्युनिटी, ट्रस्ट बनेगा आपका, राइट? 77 and 22, आप नहीं तो ये लिखें, ये क्लेम करेंगे वाला नंबर। ओके, क्लेम करने से ये होता है कि ये हमारे को मिलेगा। ओके, ओके, 929, 929, सी, यू हैव टू क्लेम दिस नंबर, 929, प्लीज इसको आप क्लेम करें और लिखें कमेंट बॉक्स में, वॉक अवे। आपसे बोला जा रहा है लेट गो ऑफ पीपल एंड सिचुएशंस जो आपको सपोर्ट नहीं करती स्पिरिचुअली ग्रो करने में, है ना? ऐसे सिचुएशन से भी आपको वॉक अवे करना है और ऐसे लोगों से भी आपको वॉक अवे करने की जरूरत है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद ना करें तो इट्स बेटर टू मूव ऑन, है ना? न्यू बिगिनिंग करें, न्यू बिगिनिंग करें, और सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, राइट? फ्रीडम के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे लोगों से तो आप दूर ही रहें जो आपको भगवान तक ना पहुंचने दें, भगवान के करीब स्पिरिचुअली आपको ग्रो ना होने दें, तो कोई मतलब नहीं है उन लोगों के साथ रहने में ना। वो आपकी ग्रोथ ही नहीं होने देंगे। वो आपको, जब हम स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पाते तो हम किसी भी एंगल से और किसी भी क्षेत्र में हम ग्रो नहीं कर सकते, इफ वी आर नॉट स्पिरिचुअली ग्रोइंग ना। ओके, 2222, प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी, राइट? क्लेम करें इसको। ओके, 22 इज, इट मीन्स एक्सपेंशन। ओके, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक्सपैंड योर होराइजन, यू आर आस्क्ड टू एक्सपैंड योर होराइजन, यूनिवर्स वांट्स you to write opportunities, 22, है ना? डोंट सेट लिमिट्स ऑन योर सेल्फ और what you believe is possible. Don't let your fear stop you from opening your mind to opportunities. यही है, आपको बिल्कुल भी सेट नहीं करनी लिमिट्स, आप अपने होराइजन को एक्सपेंड करें, लिमिटलेस बने, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, 22, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
818. See, please do claim this 818 number एंड कमेंट बॉक्स में आप प्लीज इसको क्लेम करें. ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स. आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको प्लीज इसको क्लेम करने की जरूरत है. ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स. पैटर्न्स, रिफ्लेक्शन, चेंज, ग्रोथ, माइंडसेट, साइकिल. आपको कोई टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट. आपको पॉज लेने की बहुत ज़रूरत है. पॉज लेकर आपको रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं कोई ऐसे में ओल्ड पैटर्न्स में मैं फंसा तो नहीं हुआ हूँ, है ना. आपको ये देखने की, चेक करने की बहुत ज़रूरत है. अगर आपको 818 ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो, तो आप ये देखें. ओके, आपको ये चेतावनी दे रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं ये नंबर, राइट. ओके, कि ना आपको ये करने की ज़रूरत है. मतलब यू आर डीपली, इवन इफ यू आर डीपली इन्वेस्टेड, टेकिंग टाइम टू रिकंसिडर कैन बेनिफिट एवरीवन इन्वॉल्व्ड, राइट. अवॉइड गेटिंग स्टक इन नेगेटिव थॉट्स. आपको नेगेटिव थॉट्स में स्टक नहीं होना है. एज व्हाट वी फोकस ऑन टेंड्स टू मैनिफेस्ट. हम जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ना, राइट, तो वो हम सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट कर लेते हैं. इसलिए हमें हमेशा अपनी थॉट्स पर ध्यान देने की जरूरत होती है. कभी कभी हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें कभी हम रियलाइज नहीं कर पाते कि हम नेगेटिव सोच भी सकते हैं. बट एक्चुअली हमें एक, मतलब एक पॉज लेने की जरूरत होती है कभी कभार ना. तो दिस इज द राइट मोमेंट टू टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट, मतलब अपॉन योर थॉट्स. ओके, आपको अपने थॉट्स पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है. कहीं आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हैं. अगर नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो हम वही मैनिफेस्ट हो जाता है. इसलिए हम बोलते हैं ना हमेशा कि कभी भी अपने बारे में भी कभी नेगेटिव ना बोले, क्योंकि वही मैनिफेस्ट हो जाता है. Take time for a personal retreat or a journal about patterns you want to change. Okay. हाँ, आपको पता है जर्नलिंग करने की जरूरत है, ताकि आपको पता चल सके कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. क्या कहीं कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं, राइट. लास्ट कार्ड 606. ओके, प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी. 606 means commitment. See, commitment. Please do claim this. Honesty and openness pave the way to a peaceful and fulfilling life. Okay? आपको ऑनेस्टी और ओपननेस के साथ आगे बढ़ना है. एक इससे आपको एक फुलफिलिंग लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पीसफुल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. स्पीक योर ट्रुथ. एक्सप्रेस योर इमोशंस. आपको अपने इमोशंस, मतलब 6 आपको अपने इमोशंस पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की बहुत ज़रूरत है. आपको अपनी सच्चाई बोलने की बहुत ज़रूरत है. आपको अपने हार्ट एकदम, यू जस्ट स्पीक योर हार्ट आउट. आपसे यूनिवर्स बोल रहा है, तो आपको एक इतना हल्कापन महसूस होगा. आपको इतना हल्कापन महसूस होगा कि आप सब कुछ रिलीज कर देंगे, राइट. तो यही बोल रहे हैं यूनिवर्स ना. एंड बॉटम एनर्जी इज टू अगेन. relationships. Okay, reflect on your roles in your relationship. This card may be signaling that you need the support of a community to overcome your challenge. तो यही बोला जा रहा है कि यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आपको ना कि रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने की जरूरत है. सो प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी. आपको अपने रिलेशनशिप्स पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये भाग दौड़ वाली जिंदगी में ना, हम कभी कभी अपने रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनको हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, राइट. या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि ये कहाँ जाने वाले हैं, राइट. तो हमें है ना अपने रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है. क्या पता उनको हमारी इस टाइम अभी बहुत जरूरत है. उनको सुने, उनको, सॉरी, उनको जाने, राइट. तो उनका क्या पता, उनको उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो. मे बी वो आपको चैलेंजेस से ओवरकम करने में बहुत मददगार साबित हों, जो आपने कभी सोचा भी ना हो, राइट. तो यही बोल रहे हैं. बहुत मीनिंग, क्योंकि ना रिलेशनशिप बहुत, कभी कभार हमें बहुत ऐसा लगता है ना कि नहीं ये क्या, नहीं ये कोई हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, बट बहुत मीनिंगफुल होते हैं रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, राइट. तो यू शुड मीट मोर ऑफन टू योर रिलेशनशिप्स ना. घर पर भी आप जाएं,
मिलें, बात करें अपने रिलेशनशिप से, मतलब कोई भी हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, इट कुड बी एनीवन, है ना? जब जिनसे भी आपने अभी तक मतलब काफ़ी दिनों से बात नहीं करी है, तो प्लीज़ आप उनसे रीच आउट करें, बात करें, मे बी आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। यही है ना बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो ये ज़रिया है आप तक पहुँचने का यूनिवर्स का। क्योंकि यूनिवर्स की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है, राइट? एंजल्स की अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो आपके अराउंड होते हैं, वो अपनी एक लैंग्वेज में बात करते हैं, नंबर्स के थ्रू भी बात करते हैं ना, इसलिए। चलिए, मैं अपनी रीडिंग यहीं कंक्लूड करना चाहूँगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई, अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। स्टे ग्राउंडेड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टिल देयर, स्टे हैप्पी। बाय। थैंक यू।